कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छी होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो पत्र पत्रिका एवं पुरस्कार से है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? तोताराम, सदानंद, प्रताप नारायण मिश्र, बनारसीदास चतुर्वेदी। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? तो आपको याद रखना, जो तोताराम है ये भारत बंधु पत्रिका का संपादन करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बात करें ये जो पत्रिका है इसका संपादन कहाँ से हुआ था? तो आपको याद रखना अलीगढ़ से हुआ था। कब हुआ था? तो 1876 में। कब हुआ था? 1876 में। मैंने आपको क्या बताया? भारत बंधु पत्रिका का संपादन तोताराम करते थे। इस पत्रिका का प्रकाशन 1876 में अलीगढ़ से हुआ था। आपको याद रखना ये जो पत्रिका है वो साप्ताहिक पत्रिका थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1865, 1880, 1868, 1879। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आपको याद रखना क्या है? 1868। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें ये जो पत्रिका है ये किसकी है? तो आपको याद रखना ये पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा काशी से निकाली जाती थी। मैंने आपको क्या बताया? कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1868 है। यह पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा काशी से निकाली जाती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, मदन मोहन मालवीय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम क्या है? तो आपको याद रखना प्रताप नारायण मिश्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। ये जो पत्रिका है वो कानपुर से प्रकाशित होती थी। ये क्वेश्चन बनता है पेपर में कि ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो आपको याद रखना कानपुर से। ये एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन वर्ष 1883 था। हाँ जी दोस्तों, प्रकाशन वर्ष से क्वेश्चन बहुत बनते हैं तो आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, धूमिल, प्रभाकर माचवे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, व्यवहार नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो आपको याद रखना बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने व्यवहार नामक पत्रिका का संपादन किया। ये जो पत्रिका है ये भी कानपुर से प्रकाशित होती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास मासिक पत्र के संपादक कौन थे? किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उपन्यास मासिक पत्र के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना जो उपन्यास मासिक पत्र है इसके संपादक किशोरी लाल गोस्वामी थे। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर बात करें इसका प्रारंभ किसने किया था इस पत्रिका का? तो आपको याद रखना गोपाल राम गैमरी ने वर्ष 1898 ईस्वी में काशी से किया था। कहाँ से किया था? 1898 में काशी से। ये क्वेश्चन बहुत बना है कि उपन्यास जो मासिक पत्रिका है इसका जो प्रकाशन है वो प्रारंभ किसने किया था? तो आपको याद रखना गोपाल राम गैमरी ने 1898 ईस्वी में प्रकाश काशी से किया था। और हमारा क्वेश्चन क्या था? उपन्यास मासिक पत्र के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना किशोरी लाल गोस्वामी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1903, 1910, 1900, 1890। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना 1910 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी।
अब इधर तो आपको डायरेक्ट सन दी गई थी तो आपने 1910 लगा दिया। अगर पूरी तारीख पूछी जाए आपसे कि पूरी तारीख क्या थी तो आपको याद रखना 1 मई 1910। अब बात करी जाए इसके प्रथम सभापति कौन थे तो आपको याद रखना पंडित मदन मोहन मालवीय थे। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1 मई 1910 ईस्वी में हुई थी। इसके पहले सभापति पंडित मदन मोहन मालवीय थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? धनपत राय, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, रामविलास शर्मा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अभी हाल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1 मई 1910 ईस्वी में हुई थी, इसके पहले सभापति पंडित मदन मोहन मालवीय थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य में प्रकाशित नहीं होता? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है, तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य में प्रकाशित नहीं होता? तो आपको याद रखना महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब बात करें ये कहाँ कहाँ पे प्रकाशित होता है तो आपको याद रखना जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, जयपुर, पानीपत में प्रकाशित होता है। मैंने आपको क्या बताया, पंजाब केसरी समाचार पत्र महाराष्ट्र में प्रकाशित नहीं होता है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, पानीपत और जयपुर में प्रकाशित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? राजा शिव प्रसाद, नील रतन हलधर, मौलवी नसीरुद्दीन, श्याम सुंदर सेन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बनारस अखबार का प्रकाशन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो आपको याद रखना राजा शिव प्रसाद के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बात करें इसकी जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है तो आपको याद रखना 1845। मैंने आपको क्या बताया, बनारस अखबार का प्रकाशन वर्ष 1845 ईस्वी है। ये राजा शिव प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी नागरी पिछाड़ी सभा के संस्थापक कौन थे? नंद दुलारे वाजपेयी, बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, धर्मवीर भारती। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, काशी नागरी पिछाड़ी सभा के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना बाबू श्याम सुंदर दास। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बात करें सभा की स्थापना कब हुई थी तो आपको याद रखना 1893 में। मैंने आपको क्या बताया, काशी नागरी पिछाड़ी सभा के संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास थे। इस सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला? पल्लव, युगांत, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला था? तो आप सभी को पता है जो सुमित्रा नंदन पंत है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा के लिए मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बात करें इसकी सन क्या है तो आपको याद रखना 1968। मैंने आपको क्या बताया, सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा काव्य संग्रह के लिए 1868 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी पिछाड़ी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1890, 1896, 1980, 1796। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, नागरी पिछाड़ी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब शुरू हुआ तो आपको याद रखना कब हुआ था, 1896 में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, नागरी पिछाड़ी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1896 ईस्वी है। ये एक त्रैमासिक पत्रिका है। इसके संपादक श्याम सुंदर दास, गौरी शंकर हिरचंद ओझा, देवी प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और वेणी प्रसाद थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार सुधानिधि पत्र के संपादक थे पंडित सदानंद मिश्र, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, बख्ता वार सिंह, रामदास सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी,
सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना पंडित सदानंद मिश्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? सार सुधा निधि पत्र के संपादक पंडित सदानंद मिश्र थे। जो सार सुधा निधि पत्रिका है, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1878। और बात करें ये जो पत्रिका है कहाँ से निकलती थी, तो आपको याद रखना कलकत्ता से। ये एक साप्ताहिक रूप में निकलती थी। मैंने आपको क्या बताया? सार सुधा निधि पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1878 ईस्वी है। यह कलकत्ता से साप्ताहिक रूप में निकलती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, कलकत्ता, जबलपुर, इलाहाबाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो आपको याद रखना कलकत्ता से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? विशाल भारत पत्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। जो विशाल भारत पत्र है, इसके संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूराव विष्णु परांकर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे? दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक आज, हिंदुस्तानी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, बाबूराव विष्णु परांकर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे? तो आपको याद रखना दैनिक आज के। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। जो दैनिक आज है, इसका प्रकाशन बस 1920 ईस्वी रहा है। और कहां से निकाला जाता? तो आपको याद रखना वाराणसी से। हम क्या बताए? दैनिक आज पत्र का प्रकाशन 1920 है, जो दैनिक रूप से वाराणसी से निकाला जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है कामायनी, परिमल, पल्लव, चिदम्बरा। अभी हाल मैंने आपको बताया था किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को। किस लिए मिला था? तो चिदम्बरा के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत है। और कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1968 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी, मर्यादा, कवि वचन सुधा, सरस्वती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों क्लास पूरी जरूर देखना और लास्ट में अपना स्कोर बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी है, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और मेरी क्लास को कहाँ से देख रहे हो। मुझे सभी लोग कमेंट जरूर करना। आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखो अगर आप लोग अपने बारे में नहीं बताओगे, मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगी, तो फिर कैसे चलेगा? एक बॉन्डिंग तो होनी चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो बस ये टीचर समझिए मुझे, ये अपना दोस्त समझिए, और अपना स्कोर बताया करो। और अपनी कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो मुझसे शेयर किया कीजिए कि मैम इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, ये टॉपिक बता दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर लेके आऊंगी। अभी इसका आंसर बताइए, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो आपको याद रखना कवि वचन सुधा का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना इनकी जो सभी पत्रिकाएं हैं वो काशी में प्रकाशित होती थी। मैंने आपको क्या बताया? भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा का पत्रिका का संपादन किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है? बाला बोधनी, बाल प्रबोध, बाला प्रबोधनी, बाल विनोद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, कितने एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है? तो आपको याद रखना बाला बोधनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बात करें इसकी सन क्या है, तो आपको याद रखना 1874। मैंने आपको क्या बताया? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है? बाला बोधनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी? द्विवेदी, मौलवी इकराम, भारतेंदु, पंडित जुगल किशोर। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, किसने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी? तो आपको याद रखना भारतेंदु ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन, श्याम सुंदर दास, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? तो आपको अभी हाल मैंने बताया था किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और कब की थी? तो आपको याद रखना 1 मई 1910। अब आप लोग खुद ही समझ लो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कितने बार आपके एग्जाम में पूछा गया, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। ऐसे नहीं है कि एक ही एग्जाम में पूछा गया, हिमाचल प्रदेश में पूछा गया, DSSS में पूछा गया, यूपी में पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया और काफी जगह TGT PGT में पूछा गया। तो आप समझ लो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं ये तो आप समझ लो इनमें नंबर पक्के करने ही है आपको। अच्छे से समझोगे तो ज्यादा अच्छे से अपना परफॉर्मेंस कर पाओगे अपने एग्जाम में। तो क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी। बताइए राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। यह एक मासिक पत्रिका थी जो प्रयाग से निकलती थी। कहां से निकलती? तो आपको याद रखना प्रयाग से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, आनंद कादम्बिनी, इंदु। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम आनंद कादम्बिनी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है? हिंदी प्रदीप, सार सुधानिधि, आनंद कादम्बिनी, चांद। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ सभी लोग राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है? तो आपको याद रखना जो चांद है ये पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बात करें चांद पत्रिका की सन क्या थी? तो आपको याद रखना 1920। और बात करें ये किसकी पत्रिका है? तो आपको याद रखना महादेवी वर्मा की। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अपने नोट्स बनाते हो उसमें जरूर लिखा कीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बनते हैं। मैंने आपको क्या बताया, चांद पत्रिका सन 1920 ईस्वी में प्रयाग से प्रकाशित हुई तथा इसके संपादक महादेवी वर्मा हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दंड मार्तंड भारत में कहां से प्रकाशित हुई थी? वाराणसी, आगरा, कलकत्ता, इलाहाबाद। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें पूछा ना गया हो। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? उद्दंड मार्तंड भारत में कहां से प्रकाशित हुई थी? तो आपको याद रखना कलकत्ता से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें इसके संपादक को इसने किया था तो आपको याद रखना पंडित जिगल किशोर। दोस्तों आपको याद रखना हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दंड मार्तंड 30 मई 1826 को, कब? 30 मई 1826 को कहां से प्रकाशित हुई थी? कलकत्ता से। किसने की थी? कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर ने। मैंने आपको क्या बताया, उद्दंड मार्तंड भारत में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक आज का प्रथम प्रधान संपादक थे बाबूराव विष्णु, श्री प्रकाश, श्रीकांत ठाकुर, विद्या भास्कर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना कौन थे? चलिए बताइए, श्री प्रकाश। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।